नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी भाषा एवं बोलियां से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारूपी भाषा परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है? हिंदी। बात करते हैं ट्रिक की, तो ट्रिक लिखते हैं कि हिंदी की बातें मत करो। भारत में सबसे अधिक क्या बोली जाती है? हिंदी। दूसरे नंबर पर बंगाली, तीसरे पर तमिल, चौथे पर मराठी। तीसरे प्रश्न को देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का किससे हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से कि वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से जन्म हुआ है। सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी? संस्कृत। संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से आज हिंदी का जन्म हुआ है। तो पूछा है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तो कन्नौजी भी आती है, बांगड़ू भी आती है और अवधी, यही तीन भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी नहीं आती है प्रश्न किया, तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी भारत की क्या है? एक राष्ट्रभाषा है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे, न कि राजभाषा के रूप में। अच्छा, यहाँ पर अक्सर किताब में ये गलतियाँ होती है कि हमेशा देता क्या हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी भारत की एक क्या राष्ट्रभाषा है? तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है। हिंदी भारत की कभी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की एक राजभाषा है। राजभाषा विकल्प नंबर ए सही होगा। ढूढ़ारी बोली है, ढूढ़ारी बोली क्या है? तो ढूढ़ारी बोली पूर्वी राजस्थान की भाषा है। अगला प्रश्न है, ब्रज बोली का नाम किस नाम से जानी जाती है? ब्रज भाषा किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम पुरानी बंगला के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा? मराठी जो है इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? नेपाली की लिपि क्या है? मराठी की लिपि क्या है? इन चारों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एक मनई के दुई बेटवे रहीं, उमा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए तौन हमका दई द। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो यह अवतरण हिंदी के अवधी भाषा में लिखा गया है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा संस्कृत भाषा की एक अपभ्रंश है। आगे हम देखें, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वह हमारे ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। छत्तीसगढ़ बोली कैसी बोली है? तो पूर्वी हिंदी बोली है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के नहीं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है।
ABC अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बाकी सभी भाषाएं पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। तो संस्कृत की कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। तो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा क्या है, पाली है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी। अभी आया ये प्रश्न। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। हिंदी भाषा के बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किसकी है। तो छत्तीसगढ़ जो बोली है वह पूर्वी हिंदी के 3 भाग होते हैं, ABC अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बघेली जो क्या है, पश्चिमी हिंदी के नहीं है। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो भारत के संविधान के भाग 17 में देखा जाएगा तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक की जो भाषा बनी है इसमें उल्लेख है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये इनका सही अनुक्रम है। अगला हम देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो किस विषय का वर्णन, हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं ये संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा क्या है। तो ब्रजभाषा एक क्या है। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। मगही किस भाषा की बोली है। तो मगही जो है बिहारी हिंदी की भाषा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, यही 3 भाषाओं का आह्वान किया गया है। ये 3 भाषाएं मानी गई है। हिंदी स्टॉक बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी स्टॉक जो बोली है ये किससे विकसित हुई है। तो यह बोली जो है वह सौरसेनी से विकसित हुई है। आगे हम देखेंगे, भारतीय राजभाषा के आधार पर पुनर्द्वार संरचना की गई है। किसकी संरचना की गई है। तो 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठित एक राज्य माना गया था। यहाँ दिया है मुख्य आधार भाषा किस राज्य का गठन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। बंगाली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बंगाली बोली का संबंध जो है तो यह हमारे पूर्वी हिंदी के ABC अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो वह दिन बताना है जिस दिन हिंदी को राजभाषा बनाने का एक निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत की एक राजभाषा होगी जिसका नाम क्या होगा, हिंदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में संगीत प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यानी संगीत प्रथम यहाँ नहीं है, सर्वप्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो BG खेर को राजभाषा आयोग का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल समुद्र की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। यहाँ रहना चाहिए भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में एक और भाषा जुड़ी 15वीं सिंधी, फिर 4 भाषाएं और जुड़ी, ठीक, बोडोमास, फिर नमक जोड़ा। फिर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है। तो हिंदी की जो जननी है अपभ्रंश, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजन कहाँ किया गया था।
तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? यहाँ होना चाहिए भारोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो भारोपी परिवार के अंतर्गत जो है तो मराठी जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा नहीं है। अगला देखेंगे, हिंदी दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाने वाला दिन है? यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाएगा विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास के दृष्टि से प्राकृत के पूर्व राज्य का नाम क्या था? विकास के पूर्व प्राकृतिक भाषा से पूर्व जो भाषा आई थी उसका नाम क्या था? तो विकास के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से क्या आ गया? हिंदी आ गया। अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या आया? हिंदी। तो विकास की दृष्टि हिंदी से पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले प्राकृत। यहाँ सवाल दिया प्राकृत से पूर्व अवस्था वाली भाषा क्या बोली गई? पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली और बुंदेली जो पश्चिमी युग में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी ABC, अवध बघेली छत्तीसगढ़। यहाँ होना चाहिए क्या? बघेली, बघेली होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाता है इसका। 37 विकास देवनागरी लिपि के विकास का क्रम कैसे आया है? तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा, सबसे पहला लिपि आया ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी। यानी इसका ट्रिक याद करेंगे तो BGND, BGND मतलब ब्राह्मणी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। इस तरह जो भाषा लिपि का विकास होकर आया है। अंग्रेजी के विशिष्ट बोली अंग्रेजी भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखा जाए अंग्रेजी जो है हमारी एक काव्य भाषा के रूप में बहुत अधिक प्रचलित है। हिंदी, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हम हिंदी को एक राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। ढूढ़ारी बोली कैसी बोली है? तो ढूढ़ारी जो बोली है यह पूर्वी राजस्थान की है। पूर्वी राजस्थान में त्रिपल यम जय, ठीक।